इस वीडियो में मैं पढ़ाने वाला हूँ बाइनरी ट्री के ट्रावर्सल के बारे में। और अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उसको जाके देखो, फिर इसको आके देखो तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं कि बाइनरी ट्री के ट्रावर्सल क्या होता है। जनरली या 3 टाइप के ट्रावर्सल होते हैं। एक तो प्री ऑर्डर ट्रावर्सल और एक होता है इन ऑर्डर, तीनों मैं पढ़ाऊँगा, और एक होता है पोस्ट ऑर्डर। पर इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्री ऑर्डर ट्रावर्सल के बारे में। अब ट्रावर्सल होता क्या है, बेसिकली मान लो कि अगर एक ट्री है, सॉरी ग्राफ में बोल रहा था कि ऐसा कुछ ट्री है, ठीक है, और ये रहा। तो ट्रावर्सल का मतलब कि कैसे हम इस पे विजिट करेंगे, फिर कैसे इस पे विजिट करेंगे, कैसे हम आएंगे और इसको प्रिंट करेंगे, या फिर कैसे सारे नोड के पास जाएंगे। तो ऐसे तो मान लो इसको प्रिंट कर, ये इसके पास पहुंच गया है, फिर कूद के इसके पास पहुंच गया है, ऐसा तो कुछ है नहीं। एक तो रेफरेंस होता है, मतलब एड्रेस होता है हर एक नोड के पास, किसी न किसी नोड का। तो जो प्री ऑर्डर का कॉन्सेप्ट है वो ये बोलता है, प्री ऑर्डर ट्रावर्सल, ठीक है, प्री ऑर्डर का जो कॉन्सेप्ट है वो ये बोलता है कि पहले मैं क्या करूँगा, रूट को प्रिंट करूँगा। अच्छा ये देखो, प्री से हमें ये समझ में आ रहा है कुछ तो पहले, और पहले क्या जो इम्पोर्टेंट हो। तो इम्पोर्टेंट क्या है, जो पहले आ रहा है हमारे पास, पहले हम यहीं आएंगे, सबसे पहले स्टार्ट हम यहीं से करेंगे। तो हम हमारे पास जो पहले आएगा उसको मैं प्रिंट कर दूंगा। तो यही ये बोलता है कि पहले मैं रूट प्रिंट करूँगा, ये रूट बोलते हैं। पहले मैं रूट को प्रिंट करूँगा, फिर लेफ्ट में जाऊँगा, फिर राइट में जाऊँगा। मतलब पहले रूट को प्रिंट करूँगा, फिर लेफ्ट में जाके उसको प्रिंट करूँगा, फिर राइट में जाके प्रिंट करूँगा। ये ऑर्डर प्री ऑर्डर को प्री ऑर्डर इस ऑर्डर में काम करता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि कैसे क्या होता है। कि मान लो ये है हमारे पास ट्री, तो सबसे पहले यहाँ पे आया हमारा पॉइंटर, ठीक है, और ये बोल रहा है कि रूट को पहले प्रिंट कर दो, तो इसको पहले हम प्रिंट कर दिए। हाँ चलो, ये मेरा प्री ऑर्डर, हम 1 को प्रिंट कर दिए। फिर हमारे भाई साहब क्या बोल रहे हैं कि जाओ लेफ्ट में जाओ। अब लेफ्ट में आया तो ये भी तो एक रूट है, तो ये भी क्या करेगा कि कहे कि चलो मैं इसको प्रिंट कर दूंगा, उसके बाद लेफ्ट में जाऊंगा, तो चलो इसको भी प्रिंट कर दिया। फिर कहेगा कि लेफ्ट में जाओ, फिर लेफ्ट में आए, फिर कहेगा लेफ्ट में जाओ, और फिर इसके पास आया, तो ये भी तो एक रूट है। अब देखो, इसको प्रिंट कर दिया, फिर ये बोलेगा लेफ्ट में जाओ, इधर लेफ्ट में गया तो नल पाया। तो नल अगर मिलेगा तो उस केस में कुछ नहीं प्रिंट करना है, क्योंकि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। तो ये भाई साहब क्या बोले हैं कि रूट को प्रिंट करने के बाद लेफ्ट में जाओ, और लेफ्ट में अगर कुछ ना हो, नल हो, तो राइट में प्रिंट करो। तो ये गए भाई साहब राइट में, राइट में भी नल है, तो कुछ नहीं प्रिंट किए। फिर ये वापस जाएंगे, तो ये देख रहे हैं कि इसको प्रिंट कर चुके हैं। फिर ये रूट के पास लेफ्ट में गए थे, तब ये वाली जो पार्ट है लेफ्ट साइड का इस रूट का, ये तो अब प्रिंट हो चुका है, तो ये राइट में जाएंगे। तो राइट में गए तो ये भी एक नोड है, तो इसको प्रिंट कर दिया। अब देख रहे हैं कि इसको भी प्रिंट कर चुके हैं, तो फिर ये वापस जाएंगे, देख रहे हैं इसको प्रिंट कर चुके हैं, तो ये लेफ्ट पार्ट पूरा प्रिंट हो चुका है। तो रूट तो पहले ही प्रिंट हो चुका था, अब लेफ्ट तो कर चुके हैं, तो अब राइट में जाएंगे तो इस वाले पार्ट में आएंगे, ठीक है, इस वाले पार्ट में आएंगे और देखेंगे अरे ये भी तो एक नोड है। तो फिर इसको इसको रूट को पहले प्रिंट करना था, तो रूट को फिर प्रिंट कर देंगे, ठीक है। और इसके लेफ्ट में चेक करेंगे तो लेफ्ट में नल है, मतलब कुछ नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि इसके राइट में जाएंगे, इस पार्ट में राइट में जाएंगे और इसको प्रिंट कर देंगे। इसको प्रिंट कर देंगे, इसके लेफ्ट में चेक करेंगे तो इसके लेफ्ट में भी नल है, मतलब कुछ नहीं है, तो इसको भी हम नहीं प्रिंट। फिर इसके राइट में जाएंगे तो फिर इसके राइट में भी नल है, अब वापस जाएंगे तो ये बेसिकली ख़त्म हो चुका है। तो हमारा जो इस ट्री का 1 2 3 4 5 6 का जो प्री ऑर्डर होगा वो ये होगा, 1 2 4 5 3 एंड 6 होगा, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया। अब ये करते हैं कि इसका कोड लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है।
और अगर बाइनरी ट्री पढ़ रहे हो तो इसका मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तुम टॉपर हो लिंक लिस्ट में, ठीक है। तो इसका कोड लिखने के लिए हमें 3 चीज़ों का बस ध्यान देना होगा। पहला चीज़ ये कि हम रूट के पास आएंगे और रूट को कुछ तो करेंगे। फिर दूसरा ये कि लेफ्ट पार्ट में जाएंगे, लेफ्ट सब ट्री में जाएंगे, वहाँ कुछ करेंगे, ठीक है। और तीसरा फिर राइट सब ट्री में जाएंगे, यहाँ पे कुछ तो कुछ करेंगे हम, ठीक है। अब इसका कोड लिखते हैं। मैं डायरेक्ट फंक्शन लेके चल रहा हूँ, और फिर वही बात कि अगर बाइनरी ट्री पढ़ रहे हो तो फंक्शन के बारे में मैं मान के चल रहा हूँ कि तुम जानते हो। मैं इसका प्री ऑर्डर लिखता हूँ, प्री ऑर्डर, और ये नोड नाम से मैं मान रहा हूँ कि क्लास है, और क्लास को भी अच्छे से पढ़ के फिर बाइनरी ट्री पढ़ना भाई। नोड फिर मान ले रहा हूँ कि मैं रूट नाम से, ये वाला पॉइंटर मुझे रूट नाम से मिल रहा है, ठीक है। तो अभी इसमें हम देखने वाले हैं कि रिकर्सिव मेथड से देखने वाले हैं कि कैसे ये काम करेगा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं इसी ट्री को यहाँ पे अच्छे से बना लेता हूँ साइड में, ताकि साथ साथ समझते चलेंगे। 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब मैं इस पे हूँ, ठीक है। अब मैं ये बोला हूँ कि अगर मुझे नल मिलता है तो मैं कुछ नहीं प्रिंट करूँगा, लेकिन जो भी मिलेगा मैं पहले उसको प्रिंट करूँगा, फिर उसके लेफ्ट में जाऊँगा, फिर राइट में जाऊँगा, ठीक है। तो वही चीज़ मान लो कि अगर जो रूट मिल रहा है, इफ़ मान लो रूट इक्वल टू अगर नल हुआ तो मैं कुछ नहीं प्रिंट करूँगा और रिटर्न हो जाऊँगा कि चलो कुछ नहीं है, वापस चलो, ठीक है। अब वापस होने के बाद मैं क्या आ रहा था और इसके राइट में जा रहा था, मतलब इधर आ रहा था, ठीक है। तो ये चीज़ था। लेकिन मान लो कि अगर रूट नल ही नहीं हुआ तो उस केस में हम क्या करेंगे। तो ये केस मान लो है, ये नल नहीं है, तो इसको हम प्रिंट करते थे, फिर इसके लेफ्ट सब ट्री में जाते थे। तो चलो इसको प्रिंट कर लो। अब अगर रूट नहीं नल हुआ तो इसका मतलब वो एग्जिस्ट करता है, तो सी आउट कर दो। सी आउट, हमें रूट का डेटा करना है, रूट का डेटा सी आउट कर दो, प्रिंट हो गया। यहाँ कुछ स्पेस दे देता हूँ मैं, ठीक है। अब क्या करेंगे कि मैं लेफ्ट सब ट्री में जाऊँगा, कि जाओ लेफ्ट सब ट्री में तुम प्री ऑर्डर ट्रावर्सल लगा के आओ। तो प्री ऑर्डर को कॉल कर देंगे, इसी फंक्शन को ऑर्डर। अब हमारा जो रूट था, ये जो रूट था वो रूट क्या हो जाएगा, ये जो लेफ्ट वाला, लेफ्ट का जो रूट है, तो ये बन जाएगा हमारा ये काम। अब ये मतलब ये जो काम कर रहा था वो ये करेगा, तो ये जो हो जाएगा रूट का लेफ्ट। और फिर जब मान लो इसका पूरा काम करने के बाद हम क्या करते थे, राइट में जाते थे, फिर इसको प्रिंट करते थे। तो सेम, तो फिर जब ये पूरा कर लेगा, ये काम हो जाएगा, तो प्री ऑर्डर रूट के राइट में जाके प्रिंट कर देगा। तो ये रहा रिकर्सिव कोड। और अगर थोड़ा वो रिकर्सन जानते होगे तो समझ जाओगे, बाकी मैंने समझा ही दिया है, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम इसका इटरेटिव अप्रोच देखेंगे। इस वीडियो में तो हमने रिकर्सिव देखा। अब सबसे बड़ी बात, हाँ, कि अगर ये इसका कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे देखा जाए तो कॉम्प्लेक्सिटी हर नोड पे एक टाइम जा रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी होगा ऑर्डर ऑफ n होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब फिर मिलते हैं अगले वीडियो में विथ इटरेटिव अप्रोच। और इस वीडियो को यार शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। अगर नहीं पसंद आ रहा है तो डिसलाइक भी करना भाई। थैंक यू।